हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित फलनों के लिए दिए गए अंतरालों में रोले की प्रमेय को सत्यापित कीजिए। और हमें फलन दिया है एफ एक्स बराबर साइन एक्स और उसके संगत अंतराल दिया है 0, जो कि एक संवृत अंतराल है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम रोले प्रमेय के नियमों को और रोले प्रमेय को समझेंगे। तो रोले प्रमेय के लिए हम कोई फलन मान लेते हैं। तो यदि कोई फलन हमारे पास है जो कि y बराबर एफ एक्स है और जो अंतराल a कॉमा बी में परिभाषित है। यहाँ पर भी अंतराल कौन सा लिया है हमने? संवृत अंतराल। तो यदि कोई फलन a कॉमा बी में y बराबर एफ एक्स परिभाषित है, तब रोले प्रमेय की तीन प्रतिबंध होते हैं। हम तीनों प्रतिबंधों को यहाँ लिख लेते हैं। रोले प्रमेय का पहला प्रतिबंध होता है कि एफ एक्स अंतराल a कॉमा बी में संतत हो। ये रोले प्रमेय का पहला प्रतिबंध है। इसको मैं बड़ा कोष्टक लगाना था यहाँ, इसको एक बार और बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर चलेगा संवृत अंतराल सतत के लिए। इसका दूसरा प्रतिबंध है कि एफ एक्स अंतराल, यहाँ पर विवृत अंतराल होगा, a कॉमा बी में अवकलनीय हो। उसके बाद रोले प्रमेय का तीसरा प्रतिबंध भी हम लिख लेते हैं। इसका तीसरा प्रतिबंध है एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी हो। यदि ऐसा होता है तो रोले प्रमेय से कोई बिंदु सी का अस्तित्व हो जाता है। तो वही बात हम लिखेंगे, तब तब एफ डैश ऑफ सी बराबर 0 से कम एक बिंदु, कम से कम एक बिंदु सी। और सी कहाँ मिलेगा आपको? सी आपको मिलेगा विवृत अंतराल a कॉमा बी में प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त किया जा सकता है। ये हमारा रोले प्रमेय है। तो ये रोले प्रमेय हमने इसको यहाँ पर समझ लिया है। अब देखिए, जो हमें फलन दिया है उसे लिख लेते हैं हम। तो हमें जो फलन में दिया है वह है हमारे पास एफ एक्स। दिया गया फलन क्या है? फलन हमें दिया गया, यहाँ ही लिख लेते हैं इसको। हमें फलन दिया है एफ एक्स बराबर साइन एक्स, और यहाँ जो अंतराल दिया गया है वह अंतराल भी हम लिख लेते हैं। अंतराल हमारे पास है 0, 0, ये हमें अंतराल दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइन एक्स, यहाँ पर हमें एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है? एफ एक्स बराबर है साइन एक्स। और साइन एक्स क्या है? साइन एक्स एक संतत फलन है। संतत फलन है, इसलिए इसलिए अंतराल जो हमें दिया गया है 0, में संतत होगा, में संतत होगा। दूसरी शर्त है इसकी अवकलनीयता की। तो हम क्या करते हैं, देखिए, एफ एक्स हमें दिया गया है, एफ एक्स हमारे पास है साइन एक्स। अब हम इसका अवकलन करते हैं। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एफ डैश एक्स, और साइन एक्स का अवकलन क्या होगा? कॉस एक्स। तो हमें पता है कॉस एक्स भी क्या है? एक सतत फलन है। और अगर कॉस एक्स सतत है अर्थात एफ डैश ऑफ एक्स सतत है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स क्या है? अवकलनीय है। तो अतः अतः यहाँ लिख देते हैं हम कि कॉस एक्स एक सतत फलन है। कॉस एक्स एक संतत फलन है, इसलिए इसलिए एफ एक्स
अंतराल लिख लेते हैं हम लोग 0 पाई, जो कि विवृत अंतराल में अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। ये रोले प्रमेय का दूसरा प्रतिबंध भी हमने संतुष्ट कर दिया है। अब रोले प्रमेय की तीसरी शर्त देख लेते हैं। रोले प्रमेय की जो तीसरी शर्त है वह क्या है? उसमें हम मान निकालेंगे सबसे पहले एफ ऑफ ए का। ए का मान दिया हुआ है हमें 0, अर्थात ये हो जाएगा हमारा साइन 0, और साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। उसके बाद एफ ऑफ बी, यहाँ पर बी का मान है हमारे पास पाई, तो यहाँ से बनेगा साइन पाई, और साइन पाई का मान भी क्या होता है? 0 होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ यहाँ एफ ऑफ ए बराबर है किसके? एफ ऑफ बी के। तो आप देखोगे कि रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध यहाँ पर संतुष्ट हो चुके हैं। अब हम रोले प्रमेय से सी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब रोले प्रमेय से रोले प्रमेय से हम सूत्र लगा देंगे एफ डैश सी बराबर 0, और हमने एफ डैश एक्स का मान पहले से ही निकाल रखा है। एफ डैश एक्स का मान किसके बराबर है? कॉस एक्स के बराबर है। तो यहाँ से एफ डैश ऑफ सी का मान क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा कॉस सी बराबर 0। अब कॉस कब होता है 0, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो कॉस सी बराबर हम इसे लिख देंगे कॉस, और 0 होता है ये 90 डिग्री पर, तो पाई बटा 2। तो यहाँ से सी का मान क्या आया हमारा? सी का मान आया पाई बटा 2, और यह बिलोंग्स टू क्या होगा? 0 पाई, अर्थात हमें सी का मान 1 मिल चुका है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अतः अतः रोले प्रमेय सत्यापित होती है, सत्यापित होती है। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।